पढ़ते हैं किंगडम फंजाई। द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिस। स्लाइमोड हमने पढ़ा था ना प्रोटिस्ट में, उसी से ही फंजाई निकला। तो कह रहा स्लाइमोड्स भी क्या था, हेट्रोट्रॉप्स यानी सेप्रोफाइट्स था। तो फंजाई कंस्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ये ऐसा किंगडम है जिसमें एक खास बात है, ये सभी क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। दे शो द ग्रेट डाइवर्सिटी इन द मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये फंजाई क्या करते हैं, क्या शो करते हैं, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट में शो करते हैं ग्रेट डाइवर्सिटी। वहीं बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था क्या, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये ध्यान रखनी है, सवाल पूछ सकता है। यू मस्ट हैव सीन द फंजा द मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट। सड़े हुए फल पे और मतलब जो नमी रोटी होती है उस पर आपने देखा होगा कुछ फंगस टाइप का लग गया होगा। द कॉमन मशरूम जो आप खाते हैं, मशरूम एंड टोड स्टूल आर आल्सो फंजाई। एक कॉमन मशरूम जो आप खाते हैं कि होता है टोड स्टूल, वो भी फंजाई होता है, लेकिन टोड स्टूल होता है जहरीला। व्हाट स्पॉट सी ऑन द मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंग। आप जो मस्टर्ड यानी सरसों के पत्ते पे देंगे वहाँ पे वाइट वाइट स्पॉट होते हैं, वो भी एक पैरासिटिक फंगस बोलते हैं। सम यूनिसेलुलर, कुछ फंजाई तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, लाइक ईस्ट। ईस्ट होता है यूनिसेलुलर होता है, आर यूज टू मेक बियर, ब्रेड एंड बियर। अब ईस्ट से हम क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे, उससे बियर या ब्रेड बनाएंगे। अदर फंजाई काज डिजीज इन द प्लांट इन एनिमल। और भी फंजाई जितने हैं वो क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल में बीमारी काज करते हैं। व्हीट रस्ट काजिंग पक्सीनिया। जो गेहूं में एक रस्ट होता है वो पक्सीनिया काज करता है, वो भी एक क्या है, फंजाई फंगस है। हमें जो रिंगवर्म होता है, दाद जिसे बोलते हैं, वो भी क्या होता है, फंगस ही होता है। रूसी जो होती है वो भी डैंड्रफ एक तरह से फंगस ही होता है। एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, सम ऑफ द अदर सोर्स आर एंटीबायोटिक्स लाइक, कुछ हमें एंटीबायोटिक्स मिलते हैं जैसे कि पेनिसिलियम। फंजाई आर द कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर्स इन एयर, वाटर, सॉइल एंड मैमल्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। फंजाई जो होते हैं कॉस्मोपॉलिटन, मतलब हर जगह पाए जाते हैं, इवन हवा में भी पाए जाएंगे, छोटे छोटे उड़ते रहते हैं, मतलब हवा के द्वारा। सॉइल में पाए जाएंगे, एनिमल्स और प्लांट्स में भी पाए जाएंगे। दे प्रेफर टू ग्रो इन द वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। वो किस में प्रेफर करेंगे, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। हैव यू एवर वंडर वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। कहता कभी आप आश्चर्य नहीं हुआ कि हम अपना खाना की फ्रीजर में रखते हैं। यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्राम गोइंग टू बैड ड्यू टू द बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। इनका कि हम उसे बचाने के लिए फ्रिज में रखते हैं। बचाएंगे कैसे, बहुत ठंडा रहेगा, ठंडा में ये क्या करेंगे, इनका मेटाबॉलिज्म नहीं चल पाएगा, इससे वहाँ पे आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे और उससे खाने को ख़राब नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। विद द एक्सेप्शन ऑफ द ईस्ट विच आर यूनिसेलर। क्या क्या यूनिसेलर, यो ईस्ट एक्सेप्शन है। फंजाई आर फिलामेंटस। फंजाई जो फिलामेंटस होते हैं, दियर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। का बॉडी होता है लॉन्ग, होता है सिलेंडर और चपके हुए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे नुमा से हाइफी बोलते हैं। दिस नेटवर्क ऑफ हाइफी नोन एज द माइसेलियम। अब सभी हाइफी को मिला देंगे, ढेर सारे अब हाइफी होंगे, उन हाइफी को कॉमनली हम कहेंगे माइसेलियम। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मतलब कुछ हाइफी जो धागे नुमा होते हैं वो कंटिन्यूअस होंगे, उसमें पार्टीशन नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई बीच में डिवीज़न नहीं होगा, कोई सेल वॉल नहीं होगा। तो लगातार होंगे, और उसमें क्योंकि लगातार होंगे तो उसमें ढेर सारे न्यूक्लियस भी होंगे। दीज आर कॉल्ड सीनोसिटिक हाइफी, जिनमें ऐसे होंगे मल्टी न्यूक्लियर सिस्टम होंगे और ट्यूब होगा, मतलब उसमें और डिवीज़न नहीं होगा, जिससे हम बोलेंगे सीनोसिटिक हाइफी। अदर हैव सेप्टेट, और जो कुछ और हैं जिसमें सेप्टेट होंगे, क्रॉस वॉल होंगे, या तो उसमें सेप्टा पड़ा होगा, दीवार होगा, या क्रॉस वॉल होगा इन दियर हाइफी। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन। हमने पहले ही बात किया था, जो फंजाई है ये काइटिन का बना होता है सेल वॉल, एंड पॉलीसेकेराइड। पूछ सकता किसका किसका बना है, कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड।
मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब, मोस्ट नहीं, यहाँ पे पूरा लिखना चाहिए, आल फंजाई, कोई फंजाई ऑटोट्रॉफ नहीं है। तो आर हेट्रोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सब्सटेंस हेंस कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, मर सड़े हुए को सड़ा के उनका एनर्जी ऑर्गेनिक मटेरियल एनर्जी अपने रूप में ले लेंगे। दोज आर डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट और एनिमल, इसे कहते हैं पैरासाइट, जो अदर प्लांट्स पे होंगे, जिंदा चीज़ों पे होंगे उसे पैरासाइट, जो मरे हुए चीज़ों पाएंगे उन्हें सैप्रोफाइट्स। दे कैन आल्सो लिव एज सिम्बायोट्स, मतलब वो एक दूसरे के सहयोगी भी बन सकते हैं, जैसे कि एसोसिएशन विथ एल्गी, जो फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है उसे लाइकियंस बोलते हैं। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि लाइकियंस बोलते हैं किसमें, एसोसिएशन विथ लाइकियन और फंजाई। और वहीं एंड विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स कॉल्ड माइकोराइजा, एंड विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स कॉल्ड माइकोराइज, माइकोराइज अगर हायर प्लांट साथ फंजाई एसोसिएशन करे तो मैं इसे माइकोराइजा बोलेंगे। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, जो रिप्रोडक्शन फंजाई में है उससे वेजिटेटिव तरीके से कैसे हो जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन, टूट जाएंगे तब वेजिटेटिव हो जाएंगे, फिजन एक दूसरे में बट जाएंगे, या फिर बडिंग, मुकुलन यानी कि कोई एक फंगस का पार्ट निकलेगा और टूट जाएगा वो भी। तो वेजिटेटिव मीन्स, वेजिटेटिव मतलब बॉडी से ही टूट के अलग बनेगा लेकिन उसका तरीका अलग अलग। या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कैसे करेंगे, ध्यान रखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोर, स्पोर बोलते हैं कोनिडिया स्पोर या फिर स्पोरोंजियोस्पोर या जूस्पोर। ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है ये क्या है, सेक्सुअल है या सेक्सुअल है, तो उसे कोनिडिया बोलेंगे या स्पोरोंजियोस्पोर और जीस्पोर। ये सब क्या है, ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ऊ स्पोर, अब क्या कहेंगे, इस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो उसमें है ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बैसिडियोस्पोर्स, ये हैं सेक्सुअल स्पोर्स, और स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया और जूस्पोर ये है एसेक्सुअल स्पोर्स। द वेरियस स्पोर्स आर द प्रोड्यूस इन द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी, जो स्पोर्स हैं ये अलग अलग भिन्न प्रकार की स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, इन्हें फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं, ये जो स्पोर जहाँ पाए जाते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स इन द फॉलोइंग 3 स्टेप, ये सेक्सुअल कैसे होते हैं, सेक्सुअल कैसे करेंगे आगे पढ़ेंगे। पहले फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट, जो गैमीट होते हैं उनमें सेल वाल नहीं पाए गए, प्रोटोप्लास्ट किसे बोलते हैं, सेल वाल मतलब सेल विदाउट सेल वाल, तो उसे प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। प्रोटोप्लास्ट आए आपस में मिले तो इसे प्लाज्मोगैमी बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्लाज्मा मिल जाएंगे। प्लाज्मा मिलने के बाद फिर क्या आएंगे, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी, अब इनके अपन न्यूक्लियस मिलेंगे, इसे कैरियोगैमी बोलते हैं, स्टेप याद रखना। फिर होगा मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर, क्योंकि ये 2n हो गए थे, फिर इसमें रिड्यूस करने के लिए अब इसमें क्या होगा, मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस से रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस होने के बाद ये हैप्लॉइड स्पोर फिर बना लेंगे। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, 2 हैप्लॉइड हाइफी आर कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज, ये अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, 2 हाइफी आएंगे आपस में, कंपेटिबल हों, जो मैच करते हों, आपस में मिलेंगे। इन सम फंजाई फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉयड सेल, ने कहा कि कुछ फंगस में जो 2 हैप्लॉइड सेल्स होते हैं इमीडिएटली रिजल्ट इन द डिप्लॉयड, क्योंकि 2n कंडीशन बन जाएगा। हाउएवर इन अदर फंजाई जैसे कि एस्कोमासिटीज एंड बैसिडियोमासिटीज, इसको ध्यान रखेंगे, आर इंटरवेनिंग डाइकार्योटिक स्टेज n+n, दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल, एक सेल में 2 न्यूक्लियाई होंगे, अकर सच कंडीशन कॉल्ड डाइकार्योन। अब पूछ सकता है डाइकार्योटिक स्टेज कहाँ पाया जाएगा, तो इसमें एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज। ऑल द फेज इज कॉल्ड डाइकार्योफेज, इन जो ये स्टेज जो होता है कंडीशन जो डाइकार्योन स्टेज मतलब कंडीशन कहते हैं,
और जो फेज चल रहा होता है इसे डाइकार्योटिक फेज कहते हैं, डाइकार्यो फेज चलते हैं कहते हैं। लेटर पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल बिकम हैप्लॉइड, फिर बाद में ये जो आपस में न्यूक्लियाई थे ना यार प्लस यान, ये आपस में फ्यूज करेंगे और डिप्लॉयड बनाएंगे। द फंजाई फार्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शनल डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। कुछ में तो इस तरह डायरेक्ट आके मिलेंगे, फ्यूज कर जाएंगे टोयन, फिर में तुरंत ही रिडक्शनल डिवीजन होगा। कुछ में थोड़ा रुक के होगा, जैसे किसमें एस्कोमाइसिटीज एंड बाइसिडियोमाइसिटीज। और उस तरीकों को जो फेज चलता है उसे बोलते हैं डाइकारियो फेज। डाइकारियो फेज में भी सेम होगा कि बाद में पेरेंटल न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगे और सेल डिप्लॉयड होगा, फिर उसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा। द फंजाई फार्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शनल डिवीजन अकर्स, फिर इसमें फ्रूटिंग बॉडीज बनेगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, म्यूसिस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। तो हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन हमेशा कम होती है, डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बन जाएंगे। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, ये है बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम, फंजाई किंगडम। क्या क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसेलियम, मोड ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन एंड बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ द प्लांट किंगडम वेरियस क्लासेस। अब आते हैं पढ़ते हैं फाइकोमाइसिटीज। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन द एक्वेटिक हैबिटेट्स। जो फाइकोमाइसिटीज के ग्रुप में बांट दिया आगे, एक्वेटिक मतलब ये एक्वेटिक हैबिटेट्स पाए जाते हैं, एक्वेटिक पानी में पाए जाएंगे, या फिर जो लकड़ी होती है सड़ी गली लकड़ी पाए जाएंगे, मॉइस्ट या छायादार, नमी या छायादार जहाँ पे पाए जाएंगे। सच एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द प्लांट्स, ये जो होते हैं प्लांट्स पे ऑब्लिगेट पैरासाइट कि उन्हीं के ऊपर ही सिर्फ सर्वाइव कर पाएंगे। माइसेलियम आर एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, ध्यान रहे सिर्फ फाइकोमाइसिटीज का ही जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है, यानी कि इसमें सेप्टा नहीं होता, ये कंटिन्यूस फील्ड होते हैं, इसमें ढेर सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और सिनोसिटिक होते हैं, सिर्फ फाइकोमाइसिटीज का। बाकी अदर जितने भी ग्रुप हैं उसमें सब में सेप्टा पाया जाएगा या वाल पाया जाएगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स बाय जूस्पोर, यह मोटाइल होता है जो कि, या ए प्लेनोस्पोर जो नॉन मोटाइल होता है। ये एक सेक्सुअल है, ध्यान रखना कि इसमें पूछ सकता है कौन सा इसमें एक सेक्सुअल स्पोर है, कौन सा नहीं है, कौन सा मोटाइल है, कौन सा नहीं है। दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजियम, बड़ी अच्छी बात है। दीज आर स्पोर्स जो होते हैं वो एंडोजिनसली अंदर से प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। आज वो स्पोर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। अब कह रहे जाइगो स्पोर जो होता है, जाइगो यानी जाइगोट, कैसे फॉर्मेशन होंगे, दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो जाइगो स्पोर बनेगा। दिस गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, अगर ये जो गैमेट्स होते हैं, जो गैमेट्स आपस में मिले हैं, अगर ये सिमिलर हैं मॉर्फोलॉजी में तो इसे आइसोगैमस बोलेंगे। और डिसिमिलर इन, अगर डिसिमिलर है तो एन आइसोगैमस और ओगैमस भी बोलते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल आ रहा है म्यूकर, एग्जाम्पल जरूर याद रखना कि म्यूकर हो गया, क्या म्यूकर राइजोपैस, जिसे हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, जो रोटी में पाया जाता है। एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगी एंड मस्टर्ड। एल्ब्यूगो जो है इसका नाम है जो सरसों की पत्तियों में पाया जाता है। तो फाइकोमाइसिटीज हो गया, इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे। म्यूकर देख लेते हैं ना, याद दिया है इसका, ये हो गया म्यूकर। अब आगे बढ़ते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज द सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज होता है इसे कॉमनली क्या कहते हैं, इसे सैक फंजाई कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, इससे पेनिसिलियन, पेनिसिलिन जो होता है
पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर, बहुत कम ही होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट, जैसे सेक्रोमाइस सेरिवेसी बोलते हैं। ध्यान रखना, पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन रखते हैं कि ईस्ट फाइकोमाइसिटीज का है या मेंबर है या एस्कोमाइसिटीज का। तो ईस्ट जो है एस्कोमाइसिटीज बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज को ही हम सैक फंजाई बोलते हैं। दे आर सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर पैरासिटिक एंड काप्रोफिलस, जो गोबर पे उगते हैं। ये डिकम्पोजर्स ही, सभी जितने भी फंगस हैं सभी डिकम्पोजर्स होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, लेकिन ये कहाँ कहाँ उगते हैं वो मैटर करता है। जैसे कि काप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग, जहाँ गोबर पे जो फंगस होते हैं उसे एस्कोमाइसिटीज। माइसेलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, हमने कहा था सिर्फ फाइकोमाइसिटीज का ही अनब्रांच्ड होगा और ये सेप्टेट होगा, यानी कि उसमें सेप्टा या वाल नहीं होगा, लेकिन बाकी सब में होगा। तो ब्रांच्ड भी होगा और सेप्टेट भी होगी, वाल भी होगा। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, ये सेक्सुअल स्पोर्स जो है कोनिडिया होगा। प्रोड्यूस इन एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल माइसेलियम कॉल्ड कोनिडियोस्पोर, ये सेक्सुअल स्पोर। कोनिडिया ऑन द जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम, यही कोनिडिया आगे चल के जर्मिनेट करके माइसेलियम को बनाएगा। माइसेलियम या अब माइसेलियम ही शो करता है तरह फंगस को। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड स्कोस्पोर, जिसमें सेक्सुअल स्पोर्स हैं उसे हम स्कोस्पोर्स बोलेंगे। विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोमाइसिटीज में होता है वो एंडोजिनसली होता है, और वहीं एसेक्सुअल एक्सोजिनसली। These sky are arranged in different types of floating bodies called escocar, जो स्काई बने होते हैं इनका अरेंजमेंट अलग अलग तरीके का होता है, मतलब भिन्न प्रकार का होता है, और इन फ्लोटिंग बॉडीज को बोलते हैं स्कोकार्प्स। सम एग्जांपल्स आर देख लेते हैं। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरो, इसकी एग्जांपल याद रखेंगे अगर पढ़ेंगे। न्यूरोस्पोरा द मोस्ट एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, न्यूरोस्पोरा सबसे ज़्यादा बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए यूज किया जाता है। मेनी मेंबर्स लाइक मॉरल ट्रफल्स आर एडिबल एंड कंसीडर्ड डेलिकेसीज, जो मॉरल ट्रफल होते हैं स्वादिष्ट और खाने के लिए कंसीडर किया जाते हैं। पूछ लेगा कि हम खाने के लिए कौन सा फंगस स्वादिष्ट और डिलीशियस कौन सा है, ये होते हैं मॉरल एंड ट्रफल्स। आगे पढ़ेंगे बैसिडियोमासिडीज। बैसिडियोमासिड कॉमनली नोन फॉर्म बैसिडियोमासिडीज आर मशरूम, और इसको हम बोलते हैं मशरूम, मशरूम से जानते हैं, या फिर ब्रैकेट फंजाई, जैसे कि इसको माइसिटीज को सैक फंजाई, वैसे ही बैसिडियो को हम ब्रैकेट फंजाई कहेंगे, या पफ बॉल भी कहते हैं, पफ बॉल्स। ये सब याद रखना, क्वेश्चन बनते हैं। दे ग्रो इन द सॉइल ऑन लॉग्स और ट्री स्टैम्प, ये मतलब पेड़ के तने पर, या लिविंग प्लांट्स बॉडी सच एज पैरासाइट्स, रट्स और स्मट, पैरासाइट प्लांट के ऊपर ये काम करते हैं। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें कौन सा पैरासाइट का काम करता है। तो रस्ट और स्मट, रस्ट और स्मट डिजीज भी होता है। द माइसेलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, इसका जो माइसेलियम उसका भी ब्रांच होगा और सेप्टा होगा, यानी कि बीच में वाल पड़ा होगा। द सेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड, ध्यान रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। द सेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड, इसमें मतलब ये सेक्सुअल नहीं पाया जाता है, ये इसमें सेक्सुअली ही पाया जाता है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, पूछ सकता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बैसिडियोमासिस में क्या कॉमन है। द 6 ऑर्गन आर एब्सेंट, इसमें 6 ऑर्गन आर एब्सेंट होते हैं। बट प्लाज्मोगामी इज ब्रॉट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ जीनोटाइप। 2 वेजिटेटिव मतलब जो सोमैटिक सेल आएंगे आपस में मिलेंगे डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप, तब इन्हें 6 ऑर्गन नहीं होते हैं, लेकिन सेक्सुअल स्टेज होंगे, आके मैच करेंगे क्या, सोमैटिक सेल डिफरेंट स्ट्रेन के। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर लाइक डाइकार्योटिक विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बैसिडियम। द रिजल्टेंट ऑफ डाइकार्यो, दो हमने बताया था ना, एस्को और बैसिडियम में डाइकार्यो स्टेज पाया जाता है।
तो वही डाइकैरियोटिक्स अल्टीमेटली गिव द राइट टू बैसिडियम ओकारियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बैसिडियम प्रोड्यूस्ड बैसिडियोस्पोर। द बैसिडियोस्पोर आर एक्सोजिनसली, ध्यान रखेंगे बैसिडियोस्पोर जो होते हैं एक्सोजिनसली प्रोड्यूस ऑन द बैसिडियम, से बैसिडिया बोलते हैं। बैसिडिया आर द अरेंज इन द फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बैसिडियोकार्प। जो बैसिडिया आर अरेंज इन द फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बैसिडियोकार्प। जो बैसिडिया होती हैं जो फ्रूटिंग बॉडीज पे अरेंज होती है इसे बैसिडियोकार्प बोलते हैं। सम कॉमन मेंबर्स ऑफ, एग्जांपल ध्यान रखेंगे क्या, एगेरिकस, अस्टिलैगो जिसे स्मट बोलते हैं, पक्सिनिया, रस्ट फंगस। फिर आगे पढ़ते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोलते हैं कॉमनली इम्परफेक्टेस मतलब इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन। इसमें सेक्सुअल अभी तक मिला ही नहीं है, इसलिए हम इसे इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। When the sexual form of this fungi were discovered, they were moved into class। अगर सेक्सुअल फॉर्म इसका खोजा जाएगा तो इसे हम तो बैसिडियम में डाल देंगे या फिर कोई अलग से क्लास बना देंगे राइटली जिसमें वो फिट बैठे। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट ए सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन one placed under the Detomycetes and the sexual stage another placed under another class। उन्होंने कहा कि अगर इसमें वेजिटेटिव ही सिर्फ मिलता है तो इसे एक अलग क्लास में बांट देंगे, अगर सेक्सुअल मिलता है तो इसे एक अलग क्लास में और बांट देंगे। लेटर व्हेन द लिंकेज आर वर स्टेबलाइज्ड फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव आउट ड्यूटेरोमाइसिटी। क्या क्या लेटर बाद में लिंकेज अगर इसमें आपस में सहमता दिखाई जाए तो फंजाई जो करेक्टली आइडेंटिफाइड और मूव आउट ड्यूटेरोमाइसिटी, अगर यही कैरेक्टर्स का मैच करता रहा आगे कुछ नहीं मिला तो इसे हम ड्यूटेरोमाइसिटीज में ही रखेंगे। वंस परफेक्ट यानी सेक्सुअल अगर स्टेज मिलता है ड्यूटेरोमाइसिटी, वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिटीज वे डिस्कवर्ड दे ऑफन मूव इनटू एस्कोमाइसिटीज। उन्होंने कहा कि अगर सेक्सुअल पाया गया तो हम एस्कोमाइसिटीज में डाल देंगे या फिर बैसिडियम डाल देंगे। द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस बाई ए सेक्सुअल स्पोर्स नाम कोनिडिया, ध्यान रखेंगे ए सेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। द माइसीलियम इज ए सेप्टेड, नहीं माइसीलियम में सेप्टेड सेप्टा पाया जाएगा, सब ब्रांच्ड होंगे। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स, कुछ इसमें मेंबर सेप्रोफाइट्स होंगे, कुछ पैरासाइट्स होंगे, वाइल लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स, सबसे ज़्यादा इसमें डिकम्पोजर्स होंगे। ऑफ लीटर एंड हेल्प इन द मिनरल रिसाइकलिंग, जहाँ ढेर सारे बाग बगीचे होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ जो पत्तियाँ गिरती हैं उस पर जो मतलब सेप्रोफाइट या उसे जो क्या बोलते हैं सड़ाता गलाता है वो होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर्स, जो कि लीटर जितने फाल पत्तियाँ गिरी होती हैं उसको हेल्प इन मिनरल साइकिल, क्योंकि जंगल में पत्तियाँ गिरती रहती हैं उसको सड़ा गला के फिर से वो मिनरल्स को मिट्टी में मिक्स करता है, फिर वो प्लांट लेता है फिर गिरता है, तो यही मिनरल साइकिलिंग चलता रहता है। इसके एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, एग्जाम्पल्स हैं अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम फल्केटम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो आगे हम फिर बाद में पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम अगले नेक्स्ट पार्ट में।